मैं उनसे पूछ रहा हूं, क्या आपको ग्रंथी और ब्राह्मण ही वोट देंगे? और अगर आप ईमानदार हैं, जो ईमानदारी की खबरें पूरे देश में आप चलाते रहते हो, तो बौद्ध भिक्षुओं को आपने क्यों छोड़ा, पादरियों को क्यों छोड़ा? और अगर केजरीवाल ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग पूरी दिल्ली में घूम घूम करके अपने लोगों को बताएंगे कि अब की बार केजरीवाल नहीं, किसी और को वोट दीजिए, ये बहुत झूठा आदमी है और ब्राह्मणों के मंदिर ही हैं। क्या यहाँ ग्रंथी रहते हैं? ये बहुत गलत उन्होंने निर्णय लिया है। अगर अभी भी वो सुधार नहीं करेंगे, बहुत बड़ा उन्हें नुकसान होने वाला है। 20 तारीख को हम लोगों ने जंतर मंतर पर बहुत बड़ा प्रदर्शन बुलाया है। मैं सभी मुसलमान भाइयों से, सभी ईसाइयों से, बौद्धों से, कबीरपंथियों से, रविदासियों से और वाल्मीकि महाराज को सम्मान देने वाले सभी लोगों से आह्वान करता हूं कि आइए जंतर मंतर पर हम लाखों की संख्या में इकट्ठा होते हैं और केजरीवाल को जवाब देते हैं कि आपने हमेशा छल किया। जब से इन्होंने पार्टी बनाई है, SC OBC को हमेशा ठेंगा दिखाया है, और फिर जब एक बार घोषणा की बात आई तो फिर इन्होंने हक वंचित असहाय कमजोर और मुसलमानों को ठेंगा दिखाया है। ये उनका दोहरा चरित्र है। जनता के 23 फरवरी को बहुत बड़ा 9वां राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन हम लोग बुंदेलखंड की धरती झांसी में कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं। हमने 11 देशों के बौद्ध भिक्षु बुलाए हैं। 1 लाख से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे। मैं आपको निमंत्रित करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ, आओ और हम लोग घर वापसी करते हैं और पुराने गौरव के साथ जुड़ते हैं। ये देश हमारा है, हमारे पुरखों ने बनाया है, बुद्ध का धर्म हमारा है। बाबा साहब ने कहा कि बुद्ध ही वो धम्म है जो बहुजनों को सम्मान दे सकता है, बाकी कोई धम्म सम्मान नहीं देगा। इसलिए दोस्त दुश्मन की पहचान करो, आओ हम आपका स्वागत करते हैं। 23 फरवरी झांसी में राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन में घर वापसी करते हैं। दिल्ली का विधानसभा चुनाव सर पर है। तमाम पार्टियों में होड़ लगी है कि कौन किससे सबसे बड़ा वादा करेगा जनता से और सबसे सटीक जुमला जनता के सामने परोसेगा। ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है कि पुजारियों को और ग्रंथियों को 18,000 रुपये देने का वादा किया दिल्ली के पूर्व CM केजरीवाल ने। ऐसे में बौद्ध भिक्षुओं की क्या राय है और ऐसे में तमाम जो रविदासिया समाज का क्या कहना है, इस पर भी राय जानेंगे। लेकिन मेरे साथ हैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन जी, उन्हीं से इसी चर्चा पे बातचीत करेंगे कि आखिर केजरीवाल की इस पॉलिसी पर बौद्ध भिक्षुओं ने तमाम सड़कों पर आकर आंदोलन करना शुरू क्यों कर दिया। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। जी, पहला सवाल तो मेरा ये, जिस तरीके से दिल्ली के पूर्व CM का ये ऐलान आया, जनता के सामने जो वादा किया कि हर पुजारी को 18,000 रुपये दिए जाएंगे, इस पर तो आपको खुश होना चाहिए। आप लगातार सड़कों पर आकर विरोध करने लगे। केजरीवाल RSS के सदस्य हैं, RSS के आदमी हैं और उनका असली चेहरा सामने आया है। उन्होंने ग्रंथी और ब्राह्मणों को महत्व दिया है, उन्होंने इमामों को महत्व नहीं दिया, बौद्ध भिक्षुओं को महत्व नहीं दिया, कबीरपंथियों को महत्व नहीं दिया, पादरियों को महत्व नहीं दिया, रविदास मंदिर वालों को, वाल्मीकि मंदिर वालों को महत्व नहीं दिया। मैं उनसे पूछ रहा हूँ, क्या आपको ग्रंथी और ब्राह्मण ही वोट देंगे? और अगर आप ईमानदार हैं, जो ईमानदारी की खबरें पूरे देश में आप चलाते रहते हो, तो बौद्ध भिक्षुओं को आपने क्यों छोड़ा, पादरियों को क्यों छोड़ा? और अगर केजरीवाल ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग पूरी दिल्ली में घूम घूम करके अपने लोगों को बताएंगे कि अब की बार केजरीवाल नहीं, किसी और को वोट दीजिए, ये बहुत झूठा आदमी है और झूठे लोगों से बच के रहिए। जी, अगर पुजारी की बात की जाए तो पुजारी जो है समाज को एक नई दृष्टि प्रदान करते हैं, अपने परिवार पे ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए सरकार ने नीति को लागू करने की सोच है। देखिए, धार्मिक हम सब लोग हैं, उसमें पादरी भी शामिल हैं, बौद्ध भिक्षु भी शामिल हैं, इमाम भी शामिल हैं। दिल्ली में हजारों मस्जिदें हैं, सैकड़ों बुद्ध विहार हैं, सैकड़ों रविदास मंदिर हैं। क्या ब्राह्मणों के मंदिर ही हैं? क्या यहाँ ग्रंथी रहते हैं? ये बहुत गलत उन्होंने निर्णय लिया है। अगर अभी भी वो सुधार नहीं करेंगे, बहुत बड़ा उन्हें नुकसान होने वाला है। 20 तारीख को हम लोगों ने जंतर मंतर पर बहुत बड़ा प्रदर्शन बुलाया है। मैं सभी मुसलमान भाइयों से, सभी ईसाइयों से, बौद्धों से, कबीरपंथियों से, रविदासियों से और वाल्मीकि महाराज को सम्मान देने वाले सभी लोगों से आह्वान करता हूं कि आइए जंतर मंतर पर हम लाखों की संख्या में इकट्ठा होते हैं और केजरीवाल को जवाब देते हैं कि आपने हमेशा छल किया। जब से इन्होंने पार्टी बनाई है, SC OBC को हमेशा ठेंगा दिखाया है, और फिर जब एक बार घोषणा की बात आई तो फिर इन्होंने हक वंचित असहाय कमजोर और मुसलमानों को ठेंगा दिखाया है। ये उनका दोहरा चरित्र है।
जनता के सामने आ गया है। अभी भी सुधार लाओ, अगर देना है तो सबको दो, नहीं उनका भी मना करो, नहीं तो बहुत बुरा आपके साथ होगा। चुनाव में आपको कोई शेड्यूल कास्ट का, ओबीसी का, बुद्धिस्ट, अंबेडकरवादी, रविदासी और मुसलमान वोट नहीं करेगा। जी, आपने आरोप लगाया कि केजरीवाल आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित है। अगर ऐसा होता तो अपना कोई भी शुभारंभ, शुभ कार्य जो है वो वाल्मीकि मंदिर जाकर शुरुआत नहीं करते? नहीं, वाल्मीकि मंदिर जाते हैं, बाबा साहब की फोटो लेके घूमते हैं, भगत सिंह की फोटो लेके घूमते हैं, लेकिन ये दिखावटी है। जिस तरह से हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं, ये पूरा भारत जानता है कि केजरीवाल पढ़ा लिखा, चतुर और चालाक व्यक्ति है। वह बहुत ज़्यादा नुकसान एससी ओबीसी माइनॉरिटी का करने के लिए तैयार भेजा गया आरएसएस की तरफ से। इसलिए एक भी शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को, ओबीसी के व्यक्ति को आज दिन तक राज्यसभा मेंबर नहीं बनाया, और मंत्री भी ये बनाते हैं तो किसी काम का जो मंत्री का पद नहीं है वो शेड्यूल कास्ट वाले को दे देते हैं। आज दिन तक चिकित्सा मंत्री शेड्यूल कास्ट नहीं बनाया, पीडब्ल्यूडी मंत्री शेड्यूल कास्ट नहीं बनाया, ओबीसी नहीं बनाया। इनका ये न्याय नहीं कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। ये आरएसएस सोशल जस्टिस मंत्री तो बनाया था, दो दलित मंत्री बनाए थे दिल्ली सरकार ने, लेकिन वही ठीक से काम नहीं कर पाए। सोशल जस्टिस मंत्री पद आप ले लो, हमें ऐसा पद दो जिसमें हक वंचित असहाय लोगों का हम भला कर सकें। ये झुंझुना हमें नहीं चाहिए। और केजरीवाल जी का भेदभाव पूरा दिल्ली ने देखा है, हम लोग सब उनके खिलाफ हैं। आपको केजरीवाल जी से दिक्कत है या पार्टी की विचारधारा से दिक्कत है? केजरीवाल पार्टी के मुखिया हैं। जब केजरीवाल की पार्टी उन्हें ये निर्देश देती है कि ग्रंथियों को पैसा दे दो, ब्राह्मणों को पैसा दे दो, इमामों को छोड़ दो, भंते लोगों को छोड़ दो, तो फिर हम कैसे इनके पक्ष में खड़े हो सकते हैं? हमारे लोगों ने उनको वोट दिया, हमने बसपा जैसी पार्टियों को इग्नोर कर दिया, हमने और तमाम दलों को इग्नोर कर दिया। इसलिए विश्वास किया कि केजरीवाल भले व्यक्ति होंगे, लेकिन इन्होंने भी भेदभाव किया है ब्राह्मणों की तरह। ये भी प्रच्छन्न ब्राह्मणवादी हैं, मनुवादी हैं, आरएसएस के गुलाम हैं। तो एक तरफ तो आप कहते हैं कि नेता ने जनता को इग्नोर कर दिया, दूसरी तरफ आप उनकी नीतियों की भी आलोचना करेंगे, तो कहीं तो आप सेटिस्फाई हुई है ना, या किसी नेता से या उसकी विचारधारा से? देश को एकजुट तो होने दीजिए, हिंदू राष्ट्र तो बनने दीजिए। नहीं, एकजुट ये नहीं करते तो तोड़ने फोड़ने वाले व्यक्ति हैं। देखिए, कांग्रेस को धन्यवाद दीजिए कि पंजाब में पहली बार शेड्यूल कास्ट का मुख्यमंत्री बनाया। इस व्यक्ति को पावर आया तो शेड्यूल कास्ट से हक अधिकार छीन करके वहां की जनरल कम्युनिटी जाट को बना दिया। ये तो एससी ओबीसी माइनॉरिटी के विरोधी व्यक्ति हैं। ये लोग कभी भी भला नहीं चाह सकते, इसलिए इनको वोट नहीं देना है। आपने कांग्रेस की तरफदारी की, तो मैं एक सवाल करूंगी, 60 सालों में अगर संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ होता तो आज केजरीवाल जैसी पार्टियों का अस्तित्व भी नहीं बनता। नहीं, संविधान लागू कांग्रेसियों ने भी नहीं किया, केजरीवाल ने भी नहीं किया, भाजपाई भी नहीं किए। ये सारे के सारे लोग दोषी हैं। इन्होंने ईमानदारी से संविधान लागू नहीं किया, लोकतंत्र को नहीं माना। ये लोग अपने फायदे के लिए, अपने भले के लिए और सीट पर बने रहें, इसके लिए इन्होंने काम किया है। यही कारण है कि देश आज गर्त में जा रहा है, बेरोजगारी फैली है और हमारा देश पूरी दुनिया में गिरता चला जा रहा है। मुझे दुख है, हमारा पासपोर्ट गिर गया, हमारी जीडीपी गिर गई, हमारा रुपया गिर गया। ये नेता देश चलाने लायक नहीं है। अब किसी और नए व्यक्ति को आने दो, वो देश संभालेगा, रुपया ऊपर उठाएगा, जीडीपी ऊपर उठाएगा, पासपोर्ट ऊपर उठाएगा। हमें ऐसे झूठे लोग नहीं चाहिए। इसी देश में आप छोटी छोटी चीजें क्यों देख रहे हैं? जीडीपी गिरने दीजिए, देश में महाकुंभ हो रहा है, सालों साल बाद ऐसा संयोग बनता है। ये इनका ढोंग है। आदमी का ध्यान रुपया पर न जाए, न जीडीपी पर न जाए, और आदमी का ध्यान पासपोर्ट पर न जाए, बेरोजगारी पर न जाए। इसलिए धर्म की चाशनी चटाकर ये लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, आत्मा परमात्मा में भूल जा रहे हैं। और जो लोग मूर्ख हैं, बिल्कुल मूर्ख हैं, जिनको कुछ अता पता नहीं है देश दुनिया में, वो लोग डुबकी लगाने गए, पाप धोने गए हैं। अरे डुबकी लगाने से पाप धुल जाते तो गंगा में रहने वाले बेडक मछलियों का भी उद्धार हो गया होता। भगवान बुद्ध ने कहा है कि अच्छे कर्म करो, अच्छा व्यवहार रखो, गंगा में नहाने से पाप नहीं धुलते। ये इनका व्यापार है, ये इनकी दुकान है, ये अपनी दुकान चला रहे हैं। लोगों ने मंदिर जाना बंद कर दिया तो नई दुकान शुरू कर दी। इसलिए यहाँ के बहुजन समाज को जागना होगा, समझना होगा और इनकी दुकानों से बचना होगा। आप पर एक गंभीर आरोप लगता है, आप जिस तरीके से मीडिया को बाइट देते हैं, आप पे आरोप लगता है कि आप राजनीतिक बनते हैं। अगर किसी को लगता है कि हम राजनीतिक बनते हैं तो स्वीकार है मुझे, किसी को लगता है मैं धार्मिक बनते हूं तो स्वीकार है मुझे। जब तक शरीर में जान है
बहुजन समाज की रोटी खाता हूँ, बहुजन समाज की आवाज़ बन करके काम करता रहूँगा, उनको राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक उन्नति के लिए काम करता रहूँगा। और ये देश बौद्धों का है, छल कपट से हमसे लूट लिया गया, मूर्ख बनाकर हमें जातियों में बांट करके हमारा साम्राज्य हमारा छीन लिया गया। हम बहुजन समाज को जगा रहे हैं और जब तक इनको सत्ताधीश नहीं बना देते, पुनः शासक नहीं बना देते, तब तक लड़ते रहेंगे, बोलते रहेंगे, जिसको जो लगे हमें स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं। सत्ता परिवर्तन की जिम्मेदारी तो बौद्ध भिक्षुओं की भी है, वो भी अपने मठों और विहारों से निकले, वो भी संघर्ष करे, वो भी आंदोलन करे, लेकिन ऐसा देखने के लिए तस्वीरें हमें मिलती नहीं है। एक आध गिने चुने भनते हैं जो मुद्दों की बात कर रहे हैं। बनते लोग भी बहुजन समाज से आए। जब बहुजन समाज सोया हुआ है, मरा हुआ है, डरा हुआ है, तो बनते लोगों में जान कहाँ से आ जाएगी। बनते लोग जिस दिन बाबा साहब को पढ़ेंगे, बनते लोग जिस दिन ललई सिंह यादव को पढ़ेंगे, बनते लोग जिस दिन पाखंडवाद से निकलकर, त्रिपिटक से बाहर निकलकर, अपनी पूजा पाठ से बाहर निकलकर, शादी ब्याह से बाहर निकलकर जब वो ज्योतिबा फुले के आंदोलन को जानेंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि समाज कितने गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। और ये बीमारी कोई आसान बीमारी नहीं, इसके लिए बौद्ध भिक्षुओं को चिकित्सक बनना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, धम्म का झंडा भी हाथ में लेना पड़ेगा और सामाजिक महानायकों को के विचार आगे बढ़ाने का भी झंडा हाथ में लेना पड़ेगा। जी, आपने धम्म का झंडा उठाने की बात करी, तो आपका कोई आगे कार्यक्रम होने वाला है, उसकी सूचना हमारे दर्शकों को दीजिए। आगामी 23 फरवरी को बहुत बड़ा 9वां राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन हम लोग बुंदेलखंड की धरती झांसी में कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं। हमने 11 देशों के बौद्ध भिक्षु बुलाए हैं। 1 लाख से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे। मैं आपको निमंत्रित करता हूं, आमंत्रित करता हूं, आओ और हम लोग घर वापसी करते हैं और पुराने गौरव के साथ जुड़ते हैं। ये देश हमारा है, हमारे पुरखों ने बनाया है, बुद्ध का धर्म हमारा है। बाबा साहब ने कहा कि बुद्ध ही वो धम्म है जो बहुजनों को सम्मान दे सकता है, बाकी कोई धम्म सम्मान नहीं देगा। इसलिए दोस्त दुश्मन की पहचान करो, आओ, हम आपका स्वागत करते हैं। 23 फरवरी झांसी में राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन में घर वापसी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी दर्शक अगर आपसे मिलना चाहे या आपकी कोई मदद करना चाहे, कोई नंबर आप जारी करना चाहते हैं? मेरा नंबर है 9412502625, 9412502625। ये मेरा नंबर है। और अगर आप सहयोग भी करना चाहें तो इस नंबर के माध्यम से कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं और हमारा साथ दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात की। थैंक यू निधि जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये थे भिक्षु सुमित रतन, इन्होंने अपनी बात रखी। और सोचिए, सामाजिक लड़ाई में, अधिकारों की लड़ाई में निमंत्रण नहीं दिया जाता। जिसका ज़मीर जिंदा हो वो इस प्रोग्राम में, इस धम्म यात्रा में अपना साथ दे और अपना सहयोग भी दे। और सोचिए, जिस तरीके से बाबा साहब चाहते थे इस देश को बौद्धमय बनाना, शिक्षित बनाना, वैसा नहीं बन पाया, क्योंकि वो इसलिए कि हम राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं पिछड़ते जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लड़ाई मजबूत बने, तो हम सबको एक दूसरे का हाथ थाम के आगे बढ़ना पड़ेगा। और आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारी बातचीत पे, और केजरीवाल की इस नीति पर आप लोग क्या सोचते हैं कि पुजारियों को 18,000 और बाकी लोगों को झुंझुना? ऐसे तो नहीं चलने वाला। आप अपनी राय ज़रूर दें। शुक्रिया।